हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM रैंकर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट 2, जिसका नाम है डाटा साइंस मेथडोलॉजी एंड एनालिटिक अप्रोच टू केपस्टोन प्रोजेक्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक केपस्टोन प्रोजेक्ट को बनाते हैं, उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। ये चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में आएगा 8 मार्क्स का। तो आज हम इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और स्टेजेस ऑफ डाटा साइंस मेथडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, और स्टेजेस में हम इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, उनकी हर एक की डेफिनेशन वगैरह। अब हमारा आता है डाटा साइंस मेथडोलॉजी होता क्या है। मेथड्स जैसे हमें पता है, मेथडोलॉजी मतलब मेथड्स, कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो डाटा साइंस methodology is a process with a prescribed sequence of iterative steps that data scientists follow to approach a problem and find a solution। तो ये मेथड्स होते हैं, प्रोसेस होती है, जिसमें हम प्रिस्क्राइब सीक्वेंसेस देखेंगे, जो भी डाटा साइंटिस्ट एक फॉलो करेगा एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए और उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। डाटा साइंस मेथडोलॉजी enables the capacity to handle and comprehend the data। ये जो मेथडोलॉजी है, ये हमें हेल्प करती है डाटा को हैंडल करने के लिए और उसको इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे डाटा साइंस मेथडोलॉजी के कितने मॉड्यूल्स होते हैं। तो हमारे पास टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रॉब्लम टू अप्रोच, सेकंड में हम करेंगे रिक्वायरमेंट्स टू कलेक्शन, थर्ड में अंडरस्टैंडिंग टू प्रिपरेशन, फोर्थ में मॉडलिंग टू इवैल्यूएशन एंड फिफ्थ में डिप्लॉयमेंट टू फीडबैक। ये हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा। हर एक मॉड्यूल में 2 स्टेजेस होती हैं, इस वजह से हमारे पास टोटल 10 स्टेजेस होंगी। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास स्टेजेस कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, सेकंड हुई हमारी एनालिटिक अप्रोच, थर्ड है डाटा रिक्वायरमेंट, फोर्थ है डाटा कलेक्शन, फिफ्थ है डाटा अंडरस्टैंडिंग एंड सिक्स्थ इज डाटा प्रिपरेशन। डाटा प्रिपरेशन के बनने बाद हम उसको करेंगे मॉडलिंग, फिर हम करेंगे इवैल्यूएशन, फिर हम उसकी डिप्लॉयमेंट एंड 10th स्टेजेस आर फीडबैक। तो ये हमारी टोटल 10 स्टेजेस हैं। ये फर्स्ट 2 स्टेजेस आती है हमारी फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर, फिर ये दोनों हमारी आती है सेकंड मॉड्यूल रिक्वायरमेंट टू कलेक्शन में, ये आती है हमारे थर्ड के अंदर अंडरस्टैंडिंग टू प्रिपरेशन में, एंड हमारी मॉडलिंग टू इवैल्यूएशन आती है फोर्थ मॉड्यूल में, फिफ्थ मॉड्यूल में हमारी आती है डिप्लॉयमेंट टू फीडबैक। नेक्स्ट है हमारा आता है सबसे पहला मॉड्यूल, जिसका नाम है फ्रॉम प्रॉब्लम टू अप्रोच। इसमें हमारी फर्स्ट स्टेज आई बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। इन दिस प्रोसेस वी मेक अ लिस्ट टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ बिजनेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर बाय आस्किंग क्वेश्चंस। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से जैसे हम समझ रहे हैं बिजनेस को अंडरस्टैंड करना। बिजनेस को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो बिजनेस की क्या क्या नीड है और उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स कस्टमर को फेस करने पड़ते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। अब इसको हम प्रॉब्लम स्कोपिंग भी कह सकते हैं। अब इसमें जो हमारी टीम है वो यूज़ करती है 5W1H प्रॉब्लम कैनवास इस इश्यू को जानने के लिए, और इसमें हम साथ में DT फ्रेमवर्क भी यूज़ करते हैं। अब 5W1H कैनवास होता क्या है ये हम देखेंगे। तो 5WH मतलब फर्स्ट इज़ हु, फिर व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। ये आता है हमारा 5W1H कैनवास। हु मतलब कौन स्टेक होल्डर्स है, कस्टमर्स कौन है, व्हाट तो मतलब उनका क्या काम है, उनका क्या बिजनेस है, वाई तो उनको क्या प्रॉब्लम है और क्यों है, वेयर ये प्रॉब्लम उनकी अराइज कहाँ से हुई है, व्हेन और कब हुई है अराइज, और अब उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम देखेंगे 5W1H प्रॉब्लम कैनवास में। तो हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं। बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बनाते हैं लिस्ट। अब आता है हमारा DT फ्रेमवर्क। DT फ्रेमवर्क मतलब डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग एक डिज़ाइन मेथडोलॉजी है जो एक प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हमें ये देती है मेथडोलॉजी। अब ये ज़्यादातर हमें यूज़फुल होती है जब एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लम इनडिफाइंड हो या अननोन है, उसे सॉल्व करने के लिए हमें इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी है 5 स्टेजेस।
एम्फेथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। अब इनको याद करने के लिए हम एडिप्ट यूज़ कर सकते हैं। एडिप्ट में ई से एम्फेथाइज, डी से डिफाइन, आई से आइडिएट, पी से प्रोटोटाइप एंड टी से हम टेस्ट याद कर सकते हैं। अब एम्फेथाइज होता है क्या प्रॉब्लम है उसको सोचना। डिफाइन तो उसमें हमें क्या क्या रिक्वायर है उस प्रॉब्लम को पूरी को डिफाइन करना। फिर आइडिएट में हम आइडियाज़ देखेंगे कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है और उसमें क्या क्या आइडियाज़ हम ला सकते हैं। प्रोटोटाइप में हम देखेंगे कि उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा डज इट वर्क। अब टेस्टिंग में हम उसको टेस्ट करेंगे तो हम चेक करेंगे क्या वो काम करती है नहीं करती। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड स्टेज, फर्स्ट मॉड्यूल की सेकंड स्टेज, जिसका नाम है एनालिटिक अप्रोच। अप्रोच मतलब कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए अप्रोचेस। तो इसमें हम पिक करते हैं एनालिटिक अप्रोच सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम बाय आस्किंग क्वेश्चंस। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनमें आता है फर्स्ट विच कैटेगरी। जैसा कि हमने पढ़ा है कैटेगरी मतलब क्लासिफिकेशन में आता है 11th क्लास में। हाउ मच मैनी आ गए तो कोई नंबर है, नंबर से रिलेटेड होता है रिग्रेशन से। रिग्रेशन हमारी एनालिटिक अप्रोच हो गई। ग्रुप हमेशा हम क्लस्टर में डिफाइन करते हैं तो क्लस्टरिंग प्रोसेस होगी। अनयूजुअल के लिए हम डिटेक्शन करते हैं, एनोमली डिटेक्शन। ऑप्शन, विच ऑप्शन शुड बी टेकन, तो जैसे कि हमने 11 में पढ़ा ऑप्शन से मतलब हम रिकमेंड करेंगे, रिकमेंड के लिए रिकमेंडेशन। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम इसमें पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस पूछेंगे और एक एनालिटिक अप्रोच को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो 4 मेन टाइप की एनालिटिक अप्रोच है, तो हम इसके नाम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रिस्क्रिप्टिव। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव मतलब इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। इट डिस्क्राइब्स द ट्रेंड एंड पैटर्न यूजिंग टूल्स लाइक ग्राफ, चार्ट्स। ये रिलेशनशिप भी दिखाता है, तो डिस्क्रिप्टिव नाम से पता चल रहा है हम करेंगे डिस्क्राइब। डायग्नोस्टिक जैसे हम डायग्नोस करते हैं मतलब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके पीछे रीज़न क्या है, वो ऐसा क्यों, उसके कॉजेज़ क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, ये हम नाम से ही समझ सकते हैं। प्रिडिक्टिव जैसे प्रिडिक्ट करना, अब प्रिडिक्ट में हम करेंगे फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट, ये फोरकास्ट करता है फ्यूचर इवेंट्स को। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब प्रिस्क्रिप्शन मतलब हम करेंगे रिकमेंड, तो हमने इसमें किया रिकमेंड। ये हो गई हमारी 4 तरह की एनालिटिक अप्रोच, एक डिस्क्राइब करने की, एक डायग्नोस करने की, एक प्रिडिक्ट करने की और एक रिकमेंड करने की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड मॉड्यूल पे जिसका नाम है रिक्वायरमेंट टू कलेक्शन। इसमें हमारी फर्स्ट है डाटा रिक्वायरमेंट, सेकंड डाटा कलेक्शन। तो डाटा रिक्वायरमेंट्स मतलब हमें कैसा डाटा चाहिए। अब ये इंक्लूड करती है टाइप, फॉर्मेट, सोर्स, नेसेसरी प्रोसेसिंग स्टेप्स टू इंश्योर द डाटा इज़ यूजेबल एंड एक्यूरेट फॉर आवर नीड्स। तो इस स्टेज में हम डिफाइन करेंगे हमारी डाटा रिक्वायरमेंट्स को। अब उसमें हो सकता है कैसा टाइप चाहिए हमें, कौन से फॉर्मेट में चाहिए, क्या उसका सोर्स होगा, क्या उसकी जो प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं वो कौन से होंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा जो डाटा हमने यूज़ कर रहे हैं वो यूजेबल है भी या नहीं। अब हमारे पास डाटा 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डाटा मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और सेमी स्ट्रक्चर मतलब इसकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है मतलब पूरी तरह से नहीं। जैसे कि इसमें अगर हम एग्जांपल ही देखें हमारे, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर डाटा में आता है कस्टमर डाटाबेस। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में सोशल मीडिया की, अब सोशल मीडिया की पोस्ट है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ना। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में है कुछ में, जैसे ईमेल्स हो गई, एक्सएमएल फाइल्स वगैरह। तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ डाटा है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। इस स्टेज में हमने देखा डाटा रिक्वायरमेंट, हमारे डाटा कैसा चाहिए उसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में हम डाटा कलेक्ट करेंगे, नाम से ही समझ आ रहा है डाटा कलेक्शन मतलब डाटा को करना कलेक्ट। तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब इसमें हम डाटा को कलेक्ट करेंगे वेरियस सोर्सेज, कुछ सोर्सेज जैसे हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, फॉर्म्स एंड क्वेश्चनर से, इंटरव्यू, किसी की ऑब्जर्वेशन करके, डॉक्यूमेंट्स रीड करके, ग्रुप्स पे फोकस करके, ओरल हिस्ट्रीज देख के, कम्बिनेशन रिसर्च, ऑनलाइन ट्रैकिंग करके, ऑनलाइन मार्केटिंग एनालिटिक्स करके, और सोशल मीडिया। ये हमारे पास है सोर्सेज जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर्म्स वगैरह देख के हो सकता है, इंटरव्यू ले लिया किसी का। तो ये आया हमारा सेकेंड मॉड्यूल जिसमें हम डाटा को
कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सोर्सेज डाटा कलेक्शन के। अब ये हैं दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाम से पता चलता है प्राइमरी मतलब वो अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया, सेकेंडरी मतलब ये है सेकेंड हैंडेड। तो इट्स रेफर्स टू द ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ डाटा वेयर द डाटा इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, सर्वे, इंटरव्यू। तो प्राइमरी डाटा सोर्सेज में ओरिजिनल सोर्स है डाटा का, फर्स्ट हैंड है, अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया, हम डायरेक्ट सर्वेज, एक्सपेरिमेंट वगैरह के थ्रू देख सकते हैं। इसमें जो डाटा होता है वो रो होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, अनबायस्ड होता है, क्योंकि किसी ने अभी तक यूज़ ही नहीं किया तो वो अनबायस्ड है। और ये हमारा डाटा जो होता है वो एक्यूरेट भी होता है। हम एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे फीडबैक फॉर्म्स हो गए, सर्वेज हो गए, IoT सेंसर डाटा वगैरह हो गया। अब सेकेंडरी डाटा मतलब सेकेंड हैंडेड है, ऑलरेडी स्टोर्ड है, रेडी फॉर यूज़ है। अब ये मेनली यहाँ से हो सकता है सोशल मीडिया से, जो हम डायरेक्टली गूगल वगैरह कहीं से भी ले लें, data.gov से ले सकते हैं हम कुछ सोर्सेज जो इसके हैं, वर्ल्ड बैंक ओपन डाटा से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी लेते हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पे पेशेंट की डिटेल्स थी, वो हमारा सेकेंडरी डाटा था। प्राइमरी डाटा होता है जो अभी तक यूज़ ही नहीं किया। ये हो गए हमारे 2 टाइप ऑफ डाटा सोर्सेज। इसके साथ हमारा सेकेंड मॉड्यूल भी ख़त्म। अब आता है हमारा थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल में क्या है, अंडरस्टैंडिंग टू प्रिपरेशन। अभी तक हमने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, उनकी एनालिटिक अप्रोच देखी, फिर हमने डाटा को प्रिपेयर मतलब डाटा को लिया, रिक्वायरमेंट्स देखी, फिर डाटा को कलेक्ट किया। अब हम उस जो कलेक्टेड डाटा उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो इन दिस स्टेज वी चेक वेदर द डाटा कलेक्टेड रिप्रेजेंट्स द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व और नॉट। इसमें हम चेक करते हैं कि जो डाटा हमने लिया है कि वो रिप्रेजेंट करता है जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, नहीं करता। हम इसमें चेक करेंगे वो डाटा सही है कि नहीं। अब इसमें हम टेक्निक यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की और विजुअलाइजेशन की। इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कंटेंट को एसेस करने के लिए, क्वालिटी को एसेस करने के लिए और इनिशियल इंसाइट्स को देखने के लिए। ये हमारी कुछ टेक्निक्स है। इसमें हमने किया डाटा को अंडरस्टैंड, जो हमने डाटा कलेक्ट करा था। अब इससे हम नेक्स्ट स्टेज में डाटा को करेंगे प्रिपेयर। डाटा को प्रिपेयर मतलब डाटा की करी क्लीनिंग। जैसे हम कुछ भी प्रिपेयर करते हैं तो पहले उसे क्लीनिंग करते हैं, तो डाटा की करी क्लीनिंग, उसको कंबाइन किया डाटा को मल्टीपल सोर्सेज से, और डाटा को ट्रांसफर करना मीनिंगफुल इनपुट वेरिएबल। अब क्लीनिंग ऑफ डाटा मतलब जो इनवैलिड मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनके साथ डील करा, रिमूव कर दी जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी और उनको एक सुटेबल फॉर्मेट दिया गया। कंबाइन डाटा को कंबाइन किया टेबल वगैरह से, मतलब कहीं कहीं से लेकर उन्हें कंबाइन कर कर एक जगह हमने बनाया। तो इसमें हमने किया डाटा को प्रिपेयर। इसी के साथ हमारा हुआ थर्ड मॉड्यूल भी ख़त्म। अब आता है हमारा फोर्थ मॉड्यूल। अब तक हमने डाटा को प्रिपेयर कर चुके हैं, डाटा को अंडरस्टैंड कर लिया हमने। अब हम उसको करेंगे मॉडलिंग, उस डाटा को देंगे एक मॉडल जिसके थ्रू प्रिपेयर होगा। अब इन दिस स्टेज वी डिफाइन द वे इन विच डाटा बी विजुअलाइज्ड टू गेट टू द रिक्वायर्ड आंसर। हम इसमें देखेंगे कि जो डाटा है वो कैसे विजुअलाइज करें कि हमारा जो आंसर है वो रिक्वायर्ड आ जाए। अब डाटा मॉडलिंग फोकसेस ऑन डेवलपिंग मॉडल्स कि वो डिस्क्रिप्टिव है या प्रेडिक्टिव है। अब डिस्क्रिप्टिव मॉडल में आता है मतलब जो डिस्क्राइब करे, प्रेडिक्टिव में आता है जो प्रेडिक्ट करे। जैसे हमको समझ आ रहा है। अब डिस्क्रिप्टिव मतलब इट डिस्क्राइब द डाटा रेदर देन प्रेडिक्ट। जो ये मॉडल होते हैं डिस्क्राइब करेंगे डाटा को, और प्रेडिक्टिव मॉडल हमें प्रेडिक्ट करेंगे जो इसमें ट्रेंड है फ्यूचर आउटकम्स के लिए। ये होगी हमारी 2 तरह की मॉडल, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रेडिक्टिव हम यहाँ कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, प्रेडिक्शन में, रेग्रेशन में, क्लासिफिकेशन में, टाइम सीरीज एनालिसिस में। डिस्क्रिप्टिव हम यूज़ कर सकते हैं समराइजेशन के लिए, सीक्वेंस डिस्कवरी वगैरह के लिए। नेक्स्ट आया हमारा ट्रेनिंग सेट। ट्रेनिंग सेट एक सेट होता है हिस्टोरिकल डाटा का जिसमें हमें आउटकम पहले से पता हो, मतलब ये डाटा हमें पहले से ही पता होगा, वो होगा ट्रेनिंग सेट। ये एक एक्ट लाइक अ गोज टू डिटरमाइन इफ़ द मॉडल नीड्स टू बी कैलिब्रेटेड। अब ये एक गोज की तरह एक्ट करता है जिससे पता चलता है कि जो हमारा मॉडल है उसे कैलिब्रेटेड होना चाहिए, मतलब चेंज होना है कि नहीं होना। द डाटा साइंटिस्ट विल यूज़ अ ट्रेनिंग सेट फॉर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। ये जो ट्रेनिंग सेट है ये हमें प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में हेल्प करता है। ये इसमें हमारे आउटकम्स को हमें पहले से पता है। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो इसे हम याद करें। नेक्स्ट आता है फ्रॉम मॉडलिंग टू इवेल्युएशन। हमारा फोर्थ ही मॉड्यूल है और इसकी इवेल्युएशन स्टेज है। अब इवेल्युएशन जैसे हम पता है एग्जाम वगैरह की इवेल्युएशन होती है, वैसे ही हम करेंगे इसकी इवेल्युएशन।
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग हाउ वेल अ मॉडल परफॉर्म्स आफ्टर ट्रेनिंग। ये प्रोसेस है जिसमें हम चेक करेंगे कि एक मॉडल कैसा काम कर रहा है ट्रेनिंग के बाद। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग टेस्ट डाटा टू मेजर मेट्रिक्स लाइक एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल और एफर्ट्स। अब इसमें जो टेस्ट डाटा है उसको मेजर करेंगे बाय मेट्रिक्स, जैसे कि एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल एंड एफर्ट। इन्हें भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। This helps determine if the model is reliable and effective before deploying it in a real world situation। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में इवेल्युएशन होती है, मतलब हम चेक करते हैं कि जो एग्ज़ाम्स में देखा मतलब क्वेश्चन सही थे नहीं थे, मतलब बच्चे को नॉलेज है कि नहीं है। वैसे हम इनके डाटा की इवेल्युएशन करेंगे कि ये मॉडल है जो वो रिलेबल है, इफ़ेक्टिव है, हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन में उसे दें। उससे पहले जैसे रोबोट्स वगैरह की चेकिंग होती है, इवेल्युएशन होती है, वैसे ही मॉडल्स की भी इवेल्युएशन होगी कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इवेल्युएशन के बाद अब इवेल्युएशन के भी दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है डायग्नोस्टिक मेजर्स, सेकंड होता है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट। इसमें हम चेक करते हैं कि जो मॉडल है वो वर्क कर रहा है जैसा हम चाहते हैं कि नहीं कर रहा। इफ़ द मॉडल इज़ अ प्रिडिक्टिव, अगर एक मॉडल प्रिडिक्टिव मॉडल है तो हम यूज़ करते हैं डिसीजन ट्री इवेलुएट करने के लिए आउटपुट। और अगर डिस्क्रिप्टिव मॉडल हुआ तो हम यूज़ करेंगे एक टेस्टिंग सेट जिसमें आउटकम्स नॉन हो, उसे अप्लाई करेंगे और डाटा मॉडल को हम जैसे भी चाहते हैं रिफाइन कर सकते हैं। अगर प्रिडिक्टिव होगा तो डिस्क्रिप्शन ट्री लेंगे, डिस्क्रिप्टिव होगा तो हम टेस्टिंग सेट लेंगे। अब हमें पता है प्रिडिक्टिव मतलब जिसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं और डिस्क्रिप्टिव मॉडल जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। और ऐसे हम डाटा मॉडल को कर सकते हैं रिफाइन जैसे भी हमें चाहिए। और फिर हम उस मॉडल को रिफाइन करने के बाद उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि वो मॉडल अब हमारा एक्यूरेट काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसके बाद हम करेंगे इसकी डिप्लॉयमेंट, मतलब इसको रियल वर्ल्ड सिचुएशन के लिए यूज़र्स को देने, जैसे फ़ोन वगैरह लॉन्चिंग, ऐसे ही डिप्लॉयमेंट किया जाता है। यही हमारी लास्ट मॉड्यूल 5th। 9th स्टेज, तो डिप्लॉयमेंट में हम ट्रेंड एआई मॉडल को अवेलेबल देते हैं यूज़र्स को कि वो यूज़ कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट के बाद हम फीडबैक लेंगे, जैसे कि हमारे पास वेबसाइट्स वगैरह में आते हैं कि इतने आप स्टार लोगे, वैसे ही हम फीडबैक देते हैं, वैसे ही इसमें फीडबैक होगा। दिस इंक्लूड्स रिजल्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट ऑफ द मॉडल, फीडबैक ऑन द मॉडल्स परफॉर्मेंस फ्रॉम द यूज़र एंड क्लाइंट्स एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हाउ द मॉडल वर्क्स इन द डिप्लॉयड इन्वायरमेंट। इसमें हम चेक करते हैं ऑब्जर्वेशंस कि कैसा मॉडल काम कर रहा है डिप्लॉयड इन्वायरमेंट में। अब इसमें हम फीडबैक लेंगे यूज़र से और ये हमें हेल्प करेगा टू रिफाइन द मॉडल एंड असेस इट फॉर परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट, इसकी परफॉर्मेंस और इम्पैक्ट को चेक करने के लिए। फीडबैक तो हमें पता ही है, नॉर्मल वर्ड है। तो ये हो गई हमारी 10 स्टेजेस। अब फीडबैक के बाद हम कुछ फीडबैक के सोर्सेज हैं, जैसे वेबसाइट फीडबैक, लोकल मीडिया से ले सकते हैं, कॉल सेंटर से ले सकते हैं, इन स्टोर फीडबैक होता है, सर्वेस के थ्रू, स्पोर्ट टिकट्स, सोशल लाइक मतलब यूट्यूब वगैरह हो गया, लोकल मीडिया से जैसे कि कोई ऐप यूज़ करी, वेबसाइट वगैरह पे पूछा जाता है कि हम कॉल सेंटर कॉल आते हैं कॉल सेंटर्स से। ये हमारी हो गई 10 स्टेजेस। इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है, बट अब हम करेंगे रिकैप। इट्स टाइम फॉर रिकैप। तो रिकैप में हम देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा डाटा साइंस मेथडोलॉजी की डेफिनेशन, मतलब मेथड्स। अब इसमें हमने पढ़े 5 मॉड्यूल्स और उसकी 10 स्टेजेस जो ये हैं। फर्स्ट स्टेज है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस मतलब बिजनेस को अंडरस्टैंड करना, नीड देखना। सेकंड में हमने देखा एनालिटिक अप्रोच, मतलब कौन सी अप्रोच हम यूज़ करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थर्ड में हमने डाटा रिक्वायरमेंट्स देखी, डाटा कैसा डाटा चाहिए हमें, उसका फॉर्मेट, उसके सोर्सेज, और इसमें हमने 3 टाइप ऑफ डाटा भी देखे। फिर हमने किया डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्ट करना सोर्सेज से, कहाँ से हम कर सकते हैं, फॉर्म से, क्वेश्चनियर से। और डाटा कलेक्शन के 2 टाइप्स ऑफ डाटा सोर्सेज हमने देखी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, सेकेंडरी मतलब जो यूज्ड हो चुका है। फिर हमने किया डाटा को अंडरस्टैंड, डाटा को अंडरस्टैंड हमने किया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगा के और विजुअलाइजेशन। डाटा को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने चेक किया कि डाटा को जो प्रिपरेशन करना, मतलब इसमें क्लीनिंग करी डाटा को मल्टीपल सोर्सेज से कंबाइन किया हमने। नेक्स्ट स्टेज में हमने डाटा को अब प्रिपेयर वगैरह हो गया तो हम इसकी मॉडलिंग करेंगे। हमने मॉडलिंग के लिए 2 मॉडल्स देखे थे, डिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव मॉडल जिसमें डिस्क्राइब करते हैं हम ट्रेंड वगैरह, प्रिडिक्टिव मॉडल जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये हमारी मॉडलिंग हुई। मॉडलिंग के बाद हमने किया था इवेल्युएशन।
इवैल्यूएशन मतलब कि मॉडल हमारा काम कर रहा है सही या नहीं कर रहा है, उसको पहले डिप्लॉय करने से पहले। तो इवैल्यूएशन में हमने 2 फेजेस देखे थे। फर्स्ट फेज़ था हमारा डायग्नोस्टिक एंड सेकंड फेज़ था हमारा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट। डायग्नोस्टिक मेजर में कि हमारा जो मॉडल है वो काम सही कर रहा है नहीं कर रहा, और स्टैटिस्टिकल में जो वो काम कर रहा है वो एक्यूरेट है नहीं है। फिर हमने इवैल्यूएट करने के बाद उसको किया डिप्लॉय। अब डिप्लॉय किया है तो मतलब रियल वर्ल्ड सिचुएशन में से दिया है। अब रियल वर्ल्ड सिचुएशन में लोग इसको यूज़ करेंगे तो उसका फीडबैक भी देंगे। फीडबैक जैसे उसकी ऑब्जर्वेशन कैसी हुई, अब जो भी उसमें हम कमी होगी उसको फिर से हम उसको मॉडलिंग करेंगे, फिर उसकी वैल्यूएशन होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जो हमारी जो स्टेप्स हैं बहुत ज़्यादा मतलब रिपीट हो रहे हैं। जैसे फीडबैक से फिर मॉडलिंग आ सकता है, प्रिपेयर करने के बाद भी हम कलेक्शन डाटा दोबारा हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है हमें। तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम एक आइट्रेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसके साथ आज हमारी क्लास ख़त्म होती है। हमने आज की क्लास में पूरा डाटा साइंस मेथडोलॉजी की स्टेजेस देखी। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।